नाम नेहा रचा प्रधान है और मैं आप सबके सामने कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को रखना चाहती हूँ और चुनिंदा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई काबिल तारीफ काम कर सकते हैं आगे चल के। तो ऐसे 20 स्टूडेंट्स की मुझे ज़रूरत है। अब ये 20 स्टूडेंट्स चुनने की प्रोसेस क्या होगी मेरी? मुझे ये क्वेश्चन हजारों बार लगभग पूछा जा चुका है कि तुम जैसी टीम चाहते हो उसमें उस टीम में कौन होगा? तो मैंने कहा स्टूडेंट्स होंगे। उन्होंने बोला स्टूडेंट्स कौन होंगे? तो मैंने कहा स्टूडेंट्स होंगे, वेट एंड वॉच। आप इंतजार करें और देखें कि मेरे बच्चे कौन होंगे जिन 20 बच्चों को एज अ टीम में उनके साथ वर्क करूंगी। तो इस टीम के साथ वर्क करने के लिए आप सबका स्वागत है। आप सब में से जो भी हमारे साथ काम करना चाहता है, बहुत ही इजी काम है। काम क्या है? काम कुछ वैसा नहीं है। मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। उस क्षमता को मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन देना चाहती हूँ ताकि वो कल जाके कुछ ऐसा करें, कल जाके कुछ ऐसा बने कि मुझे प्राउड हो कि हाँ मैंने टीचिंग की थी, मुझे अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया था तो आज वास्तव में उनके पास कुछ है। तो इसी वजह से इस श्रृंखला को, इस सीरीज में ऐसे 20 बच्चों को मैं ढूंढ रही हूँ और हर जगह से 20 बच्चे हो सकते हैं। प्रेजेंट में मैं जहाँ से बात कर रही हूँ वो स्थान बता देती हूँ। आप ये मैप देख सकते हैं। मैप में ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ये जो पार्ट है इसको टीकमगढ़ बोलते हैं और टीकमगढ़ में एक छोटा सा गांव है। टीकमगढ़ में एक छोटा सा गांव है बलदेवगढ़ ब्लॉक के अंदर फुटेर। फुटेर में 12th तक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और जिस स्कूल से मैं बात कर रही हूँ वो गवर्नमेंट स्कूल, मतलब बात क्या कर रही हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स से बात। तो उन स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वास्तव में वो कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में उनके अंदर समाज के प्रति जो निष्ठा है, समाज के प्रति जो समर्पण भाव है, समाज के लिए जो कर गुजरने की क्षमता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे आपके साथ हो, जब ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आपसे मिलते हैं तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है। आप उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो। आप चाहते हो कि ऐसे बच्चे आपकी टीम में काम करें। अब टीम में काम क्या करना है? काम कुछ नहीं है बच्चों। काम है कि मुझे आप लोगों का डेडिकेशन चेक करना है। डेडिकेशन का मतलब होता है आपका दृढ़ निश्चय चेक करना है, आपके अंदर पोटेंशियल है जिस चीज़ का, उसको एक धरातल देना है, एक मंच देना है। तो जैसे बात कर लेते हैं, सिंपली बात कर लेते हैं कि मैं एक पुरस्कार का सोच रही हूँ। वो पुरस्कार क्या होगा? 500 रुपये पहले रैंक को, दूसरे रैंक वाले को 250 रुपये और तीसरी रैंक वाले को 100 रुपये दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे ये रुपये दिए जाएंगे? यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सब जगह आपके लिए, अगर आप ये सब यूज कर रहे हैं तो प्लीज इनका मिसयूज मत करो। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज अच्छी बना सकती है वही चीज आपको बुरी भी बना सकते हैं। तो हमें यही बात समझ लेनी है बहुत अच्छे से। क्या समझ लेना? 500 रुपये क्यों? तो 500 रुपये जो यूट्यूब के माध्यम से मैं क्वेश्चन करूँगी, क्वेश्चन बहुत ही सरल होंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, जैसे मेरा नाम नेहा है तो मैं कहूँगी नेहा का कोड क्या हो? तो नेहा का कोड जैसे कि जिसको पता है ABCD में A से लेके Z तक कौन से अक्षर पर कौन सा नंबर आता है, कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। अब ये प्रोसेस पहले मैं सिखा दूँगी। जैसे मैं सिखा दूँगी कि ABCDE, मतलब एक लाइन में 5 से ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर मैं उसको बता दूँगी कि 5-5 लेटर्स, 5-5 लिखना है 5 लाइन, 25 हो गए, इधर Z आ जाएगा, तो इधर E आ जाएगा, इधर G आ जाएगा, इधर O, इधर T, इन 5 अक्षर को सीखना है कि किस नंबर पे क्या आता है। बस आपको आपका पता चल जाएगा कि किस अक्षर पर कौन सा नंबर है।
कौन से नंबर पे कौन सा ऑप्शन है। तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी रीजनिंग साथ में ही चलेगी। और ये कितनी छोटी चीज है, बहुत ही छोटी चीज है। तो मैं आपसे जल्दी से पूछूंगी क्यू कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, जे कितने नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे आता है, और ऐसे जैसे मैंने आपसे पूछा है इनके ही आप आंसर देंगे। तो ऐसे ही आंसर और क्वेश्चंस का एक दौर शुरू होगा, बिल्कुल जीरो से नहीं, बेसिक स्टडीज जिसमें हमें कमी की गई है। किस चीज की कमी की गई है मैं आपको बता देती हूँ। कमी की गई है कि हम लोगों को प्राइवेट स्कूल नहीं मिले हैं, और प्राइवेट क्योंकि आप लोग 9th 10th 11th 12th में आ गए तो आपको स्कूल नहीं मिले हैं। इवन आप उससे भी बड़े हैं तो भी आपको स्कूल नहीं मिले हैं। आप ग्रेजुएशन में हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हैं तो आप सिंपली तो मैं पूछूंगी बीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके भाई बहन भी पक्का है कि वो पढ़ रहे हैं, तो आपको पूछना हमसे जाके कि आप बीए कर रहे हो तो बीए का अर्थ क्या होता है। बीए बीएससी के बच्चों को पता नहीं है बीएससी का अर्थ क्या होता है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा आपका हाल ना हो इसलिए आप पीएम बोलते हो कि पीएम नरेंद्र मोदी। आप कई बच्चों को ये पता नहीं है पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें जो हमें बचपन में पढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पढ़ाई है। अब नहीं पढ़ाई है तो हम क्या करेंगे, हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो आपको मेरे साथ अपना डेडिकेशन दिखाना है, आपको बताना है कि आप कितने अच्छे पढ़ते हैं। तो आपने YouTube पर मेरा वीडियो देखा, उसके कमेंट में जाएंगे आप, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर देखिए। आप आंसर दिया आपने और उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए, तो मुझे मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा आंसर्स दिए। और जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं उसको 500 रुपये का नगद इनाम 1 तारीख में 2 अक्टूबर को जैसे आप सब लोग 2-3 चीजें जानते हैं। एक 26 जनवरी मनाई जाती है, पर एक 15 अगस्त मनाया जाता है, लेकिन 2 अक्टूबर भी राष्ट्रीय पर्व। तो इस राष्ट्रीय पर्व को आपको गांधी जयंती को 500 रुपये का एक नगद इनाम और एक डेडिकेशन सर्टिफिकेट कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल तैयार है अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। तो आइए ऐसे ही फॉलोअर्स फेसबुक पे आप करते हैं तो स्क्रीनशॉट उधर भेज दें, तो इससे मुझे पता चलता रहेगा कि वास्तव में आप कहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच मेरी ये पूरी बात सुनने के लिए। अब मैं आपके सामने एक और बात रखनी चाह रही हूँ, वो क्या है, मैं भूगोल की क्लासेस डेली लेने वाली हूँ। और जब भूगोल अच्छे से समझ में आ जाएगा, भूगोल से पहले भी एक चीज समझिए, वो अंतरिक्ष विज्ञान। थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान क्या होता है। अंतरिक्ष विज्ञान के बाद भूगोल, और भूगोल के बाद इतिहास, इतिहास के बाद में राजनीति, ऐसे चलेंगे। एक सब्जेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो दूसरे पे जाऊंगी। इन सब की किताबें मैं ही लिख रही हूँ, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी का आपको बुक में वर्जन भी मिल जाएगा, बुक के फॉर्मेट में भी आपको किताब मिल जाएगी। और प्रोजेक्ट में जैसे मैं पढ़ाती चलूंगी तो मैं अपने पर्सनल जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड करूंगी। ये भूगोल का हो गया। जैसे राजनीति हो जाएगी, राजनीति के बाद आ जाएगा अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, और भूगोल के साथ में समानांतर अपन क्या चला के रखेंगे, भूगोल के साथ में एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, तो ये चला के रखेंगे। और फिर हम देखेंगे साथ में कि कितने आसानी से ऐसा लगेगा आपको कि आप पृथ्वी को हाथ में लिए, उसको मतलब कि आप ब्रह्मांड को हाथ में लिए। एक बलून मान लीजिए, आप सोचिए कि मेरे हाथ में एक बलून है, उसको मैंने टच किया तो वो फूट गया, उसके अंदर आकाश बना। उसको मैंने टच किया मतलब सुई से और वो फूट गया। उस आकाश गंगा के अंदर सौर मंडल है, उसको टच किया, उसमें 8 ग्रह और 8 में मैं तीसरा ग्रह अपना पृथ्वी। तो पृथ्वी यानी भू और गोल यानी भूमि, धरती। तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है सबसे पहले, फिर अपन इतिहास पढ़ेंगे। और ये ऐसा रहेगा कि भूगोल में अपन वर्ल्ड मतलब दुनिया का भी पढ़ेंगे, और फिर इंडिया का जो मैप वगैरह है, एक एक चीज की टीकमगढ़ इधर है तो है, मतलब इधर सूखा पड़ता है तो क्यों पड़ता है, यहाँ बारिश कम होती है बुंदेलखंड में तो क्यों होती है, यहाँ पे बेरोजगारी है तो क्यों है, यहाँ मतलब बेरोजगारी की वजह से आगे चल के क्या समस्या आ जाती है।
लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, तो क्यों कर दी जाती है। अपन पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कोलकाता में क्यों है, मतलब कि पश्चिम बंगाल में है। फिर अपन पढ़ेंगे कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, सबसे लंबी चौड़ी, सबसे छोटी छोटी, और आप किसी भी एग्जाम के लिए खुद को तैयार करें। जब जैसे ये सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फिर अपन साइंस के सब्जेक्ट्स भी देखेंगे, क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12th हुआ है और मुझे अच्छे से काफ़ी हद तक आता है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा सकती हूँ आप लोगों को। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। तो मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा। तो आप मान के चलें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल रखें। जैसे कि एक है कि आप क्या पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ने के बाद आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, और मैथ के साथ साथ आप क्या पढ़ते हो, दूसरी लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, और फिर आप विज्ञान पढ़ते हो और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। अब इसमें आपको भूगोल की बात की, लेकिन इससे पहले क्या क्वेश्चन होना चाहिए आपका, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वास्तव में शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है आपके लिए। तो पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ पता होने के बाद आपको पता होनी चाहिए शिक्षा का क्यों पढ़ रहे हैं आप, मतलब क्यों शिक्षा, और फिर आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे आप, और फिर क्या क्या पढ़ने वाले उसमें। तो ये क्या क्या है ये सब पढ़ना। समाज विज्ञान में भूगोल, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अगर इसमें देखें तो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। फिर अभी जो और भी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपको उतना नहीं है नॉलेज। जैसे मैंने 10 बनाए थे, उनमें से जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताया था आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसको इंट्रोड्यूस अच्छे से किया जा रहा है, वो है वेबसाइट शिक्षा। मतलब आपको पैसे कमाना धीरे धीरे सिखाया जा रहा है, जैसे आईटी हुई, तो ऐसी चीजें। और मैं जिस नॉलेज के साथ में बात कर रही हूँ वो है व्यवहारिक ज्ञान, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर ये वास्तव में मैं जिस चीज को बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि अगर बैंक में डिपॉजिट करना है तो कैसे करना चाहिए, मतलब ये तो मैं पढ़ाऊंगी, मैं भूगोल से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ ये। लेकिन 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 जिस दिन मैं अपने पूरे की पूरी स्ट्रेटजी का बता रही हूँ, उसमें बैंक में जमा कैसे करने हैं रुपए, रिश्ते कैसे निभाने हैं, मतलब कि रिलेशनशिप कैसे आपको निभाना है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक अपनी समझ को कैसे विकसित करना। और जैसे कि आपको अपनी माँ से कैसे बात करनी है, भाई से बात कैसे करना है, जब आप स्टेज पे बात करते हो तो कैसे करना है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब पे एक लॉन्ग मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। कैसे पढ़ना है तो इसके बारे में मैंने बताया आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी अगर आपकी बात करें तो यूट्यूब पर आप जाएंगे, उसका मैं आपको जो अच्छे से पढ़ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक को बाकायदा नगद रुपए दे रही हूँ, जो इधर का ही होटेल का। उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है, 500 रुपये दे रही हूँ। जो मेरे पास आ रहे हैं अगर वो चाहें तो वो बहुत ही खुशी के साथ, इंग्लिश तो मेरे साथ सीख ही रहे हैं वो, उसके साथ अगर वो ये सब भूगोल पढ़ेंगे घर बैठ के और वास्तविक भूगोल पढ़ेंगे तो आपको काले गोरे का पता होगा कि इंसान काला क्यों है, इंसान गोरा क्यों है, इंसान कहाँ के व्यक्ति किस तरह के हैं, किसी की नाक लंबी क्यों होती है, किसी की हाइट कम क्यों होती है, किसी की हाइट ज़्यादा क्यों होती है, कहाँ बारिश हर दिन हो रही है तो क्यों हो रही है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं, इन सब क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाली हूँ मैं, नेहा राजा परमार। तो आपका सबका वेलकम है, आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें इस पुरस्कार वाली सीरीज को। और 1 तारीख को आपका डेडिकेशन चेक किया जाएगा कि आपके अंदर है सच में वो क्षमता। तो मैं ऐसे 20 बच्चों की पूरी तरह से
पूरी तरह से मदद का मतलब होता है अभी नहीं, 12वीं के बाद। जैसे ही वो 12th कर लेगा तो मैं चाहूंगी कि ऐसे बच्चे स्किल डेवलपमेंट के थ्रू मैं उनको और आगे लेके जाऊँ, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, संभावनाएं, उनको और ज्यादा अपन बढ़ावा दें। एक शिक्षक का काम केवल और केवल पढ़ाना नहीं होता है। शिक्षक का अर्थ होता है शिखर पे ले जाने वाला, क्षमा करने वाला, माफ कर दे, और कमजोरियों को बताए और कमजोरियों को दूर करे। तो एक साथ इन तीनों को महत्व मैं आपको समझाऊंगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप खुद कर दो, नहीं, मैं खुद उंगली पकड़ के आपको वहां तक लेके जाऊंगी जहां तक आपका जाना जरूरी है, आपके अंदर उस चीज की क्षमता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग। अभी ना कोई कहेगा कि मैम आप पढ़ा रही हैं या कुछ और सिखा रही हैं, पैसा कमाना सिखा रही हैं। देखिए, पैसा कमाना भी तो एक आर्ट है, एक कला है, उसको भी तो स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। तो पैसा कमाना नहीं सिखा रही, मैं वास्तव में आपको ये बता रही हूँ कि आपको अगर कुछ आता है तो रिप्रेजेंट कैसे करें। रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा बोलना ही आता हो, अगर आपको लिखना भी आता है ना, आप उसमें काम कर सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। तो आपको बस आपको मेरे से बात करनी है, आप मुझसे बात करोगे, मैं आपका पोटेंशियल जान जाऊंगी, मैं आपके बारे में जान जाऊंगी, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। तो मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे तुम्हारा नाम क्या है, फिर तुम्हारी डिटेल्स, क्योंकि तुम जहाँ से आते हो ना, जिस गांव से, जिस माहौल से, उस तरह का पता होना भी जरूरी है कि तुम्हारी मतलब हर तरह की कंडीशन क्या है। फिर उसके बाद एजुकेशनल तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कौन सा सब्जेक्ट, डिटेल्स एक्चुअल में यही है, स्टडीज। और फिर उसके बाद हॉबीज कि तुम्हें क्या करने में अच्छा लगता है, जिससे जैसे मुझे बोलना अच्छा लगता है तो मैं एंकरिंग कर सकती हूँ, और मुझे लिखना अच्छा लगता है तो मैं राइटिंग कर सकती हूँ, वैसे ही आपको कुछ करना अच्छा लगता होगा। फिर आपको बतानी है कि मतलब कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो। फिर उसके बाद में आपको YouTube का मैं बता दूंगी कि कैसे कमेंट करने हैं, और उसके जरिए आपको कैसे पुरस्कार पाके और एक अच्छा डेडिकेटेड स्टूडेंट बनना है। और मैं दिल से मानती हूँ आप लोग सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ मतलब सब कुछ। थैंक यू सो मच, मुझे सुना आप लोगों ने, और थैंक यू इस बात के लिए कि आप इस सीरीज का पार्ट बन गए हैं।